महायुति ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन शानदार जीत के बाद भी महायुति अभी तक सीएम नहीं ढूंढ पाई है। कुछ दिन पहले ही एकनाथ शिंदे खुद मीडिया के सामने ये कह गए थे कि महायुति गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला उन्होंने अमित शाह और पीएम मोदी पर छोड़ दिया। संकेत साफ था कि उन्होंने खुद को सीएम पद की रेस से अलग कर लिया था और जता दिया था कि नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होगा। लेकिन अब ताज्जुब ये है कि जब सब कुछ इतना सुलझा हुआ दिखाई दे रहा था, तो आखिर महायुति के भीतर खाने में ये कथित संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है। हालात अब ऐसे हैं कि महायुति की बैठकें एक के बाद एक रद्द होती जा रही है या फिर उन्हें टाला जा रहा है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे की 3 शर्तें ऐसी हैं जिन शर्तों को अगर माना जाए तो बीजेपी फंस सकती है। दरअसल बीजेपी की अगली सरकार में मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। शिंदे को बीजेपी की ओर से यही ऑफर है। अगर उप मुख्यमंत्री का पद देना है तो शिंदे की मांग है कि गृह विभाग भी दिया जाए। चूंकि गृह विभाग महत्वपूर्ण है, इसलिए शिंदे को इस विभाग के साथ उप मुख्यमंत्री का पद भी मिले तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे तब उनके पास गृह विभाग था। वही शिवसेना का तर्क है कि शिंदे को गृह विभाग मिलना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि खुद की जगह किसी और नेता को डिप्टी सीएम पद दे। अगर बीजेपी गृह विभाग छोड़ने से इनकार करती है तो शिंदे अपनी जगह किसी और नेता को डिप्टी सीएम बना सकते हैं। इस पद के लिए शिंदे के बेटे श्रीकांत के नाम पर चर्चा चल रही थी। खुद एकनाथ शिंदे ने बयान दिया था कि पक्ष विपक्ष पर चर्चा चल रही है, लेकिन श्रीकांत शिंदे ने कहा कि उन्हें किसी पद की कोई चाहत नहीं और उप मुख्यमंत्री की खबरों को झूठा बताया गया है। उप मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना ने दीपक केसरकर के नाम की चर्चा है। इसके अलावा उदय सामंत, गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे के नाम भी चर्चा है। वही तीसरी शर्त और सबसे अहम शर्त इसे माना जा रहा है। शिंदे ने अपनी मांगों को लेकर अमित शाह को 3 प्रस्ताव दिए। तीसरे विकल्प में बाहरी समर्थन का जिक्र है। अगर विभाग की मांगे पूरी नहीं हुई तो शिंदे हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार का समर्थन कर सकते हैं। यही प्रस्ताव उन्होंने शाह को दिया है। इसमें सीधे तौर पर दबाव की राजनीति है। अगर शिंदे सरकार से बाहर रहते हैं तो उन्हें उप मुख्यमंत्री पद पर प्रमोट नहीं किया जाएगा, लेकिन इससे शिंदे बीजेपी को परेशानी में डाल सकते हैं। इससे संदेश आ सकता है कि बीजेपी ने सहयोगी पार्टी को अपने साथ नहीं लिया और हिंदुत्व वाली पार्टी के साथ सरकार बनाने के बजाय एनसीपी से नाता जोड़ लिया। इससे जनता के मन में बीजेपी की छवि खराब हो सकती है। वही शिंदे ये धारणा बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी इन तीनों शर्तों में से एकनाथ शिंदे की कोई शर्त मानती है या फिर नहीं। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।